हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 त्रिकोणमिति के परिचय का प्रश्नावली 8C का पार्ट 1 हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्नावली 8B पूरा कंप्लीट हो गई थी। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पीछे की किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह न्यू सिलेबस 2024-25 के हिसाब से कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देखते हैं जिसका प्रयोग इस प्रश्नावली में होने वाला है और यह चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या यहाँ पे देखिए अब कॉस का अगर पक्षांतर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर कॉस को इधर ही रखें और साइन का पक्षांतर कर दें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस सूत्र का प्रयोग इस रूप में चाहे इस रूप में भी हो सकता है। अब अगला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से अब टेन का पक्षांतर करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 1 को इधर भेज दें, टेन को इधर भेज दें तो वह क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड फार्मूला है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, या अब इसका पक्षांतर कर दे तो इधर आकर प्लस हो जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए कॉट का इधर पक्षांतर कर दें 1 का इधर कर दें तो क्या हो जाएगा आपका कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाँ इधर आएगा तो -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनका प्रयोग इस प्रश्नावली में होने वाला है। आइए अब प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी साइन ए, सेक ए, टैन ए इन सभी को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ पे साइन ए, देखिए साइन ए, तो साइन होता है आपका, देखिए साइन क्या होता है आपका, साइन होता है अगर साइन को हम लिखना चाहें तो साइन कोसेक का उल्टा होता है तो 1 अपान कोसेक ए। साइन ए बराबर होता है 1 अपान कोसेक ए। देखिए आपको कॉट के रूप में बदलना है तो आपको क्या करना होगा, देखिए अब हमें कॉट जो है कौन से फार्मूले में दिख रहा है, तो आप देख रहे हैं कि कोसेक वाले में हमें कॉट दिख रहा है। तो अगर साइन को हम कोसेक के रूप में बदल देंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर के रूप में जो भी फार्मूला यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर के रूप में है, तो अगर हमें इसको स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम इस कोसेक पे अगर रूट लगा दें, इस पे रूट लगा दें तो हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर इस पे हम रूट लगा दिए तो इसको स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे ये रूट हटाएंगे तो यह रूट से बाहर हो जाएगा और यहाँ पे अगर रूट लगाए तो इस पे स्क्वायर हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए या कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 अपान, देखिए अब यहाँ पे 1 अपान और कोसेक स्क्वायर ए के स्थान पे लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और आपको कॉट ए के पदों में ही व्यक्त करना था तो यह साइन ए बराबर हो गया 1 अपान रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेक को बदलना है तो यहाँ पे अब सेक लिख लेते हैं, सेक ए, ठीक है ना, सेक ए, सेक ए को अब किसके रूप में बदलना है, कॉट के रूप में। तो देखिए सेक को अब सेक का फार्मूला किस में होता है, टैन में होता है। आप देख रहे हैं सेक का फार्मूला टैन में होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग किसके रूप में बदलेंगे, टैन के रूप में। अब टैन के रूप में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए सेक, अगर हम सेक का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम मान लीजिए इसका स्क्वायर करें तो हम इस पे रूट लगाएंगे तब स्क्वायर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे चलिए इस पे रूट लगा देते हैं और इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब सेक स्क्वायर ए हो गया तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे इसको लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इस पे क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, इस पे क्या लगा देंगे, रूट, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका
अब tan जो होता है, ठीक है, tan a बराबर हम लिख सकते हैं 1/cot a। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं √1 प्लस tan को हम 1/cot² a लिख सकते हैं, ठीक है ना, 1/cot² a, क्योंकि tan जो है cot का उल्टा होता है, ठीक है, tan क्या होता है, cot का उल्टा होता है। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखिए यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, cot² a, ठीक है, cot² a और प्लस 1, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, cot² a, ठीक है, यह रूट आपका पूरा रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे अब इस रूट को हटा भी सकते हैं या वैसे भी रूट में लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस लाइन को समझने के लिए इस तरह हमने लिखा हुआ था, इसको सेक ए भी लिख सकते हैं, तो सेक ए कॉट के रूप में हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको रूट से बाहर भी कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए cot² a प्लस 1/cot a, ठीक है। cot² a को जब रूट से बाहर करेंगे तो cot a हो जाएगा, तो यह सेक के रूप में हो गया। अब कौन सा बचा हुआ है, tan, तो देखिए tan a बराबर होता है, tan cot का उल्टा होता है, तो इसको लिख लेंगे 1/cot a, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आंसर आपके आ गए। पहला आंसर आपका यहाँ पे हो गया, दूसरा आंसर आपका यहाँ पे हो गया और तीसरा आंसर आपका यहाँ पे हो गया। उम्मीद करते हैं कि इसको आप प्रश्न नंबर 1 को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यह प्रश्न नंबर 1 का पार्ट 1 था। आइए पार्ट 2 को समझते हैं। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के, तो देखिए टोटल अनुपात आपके 6 होते हैं और यहाँ पे सेक ए के रूप में बदलना है, यानी अन्य 5 को जो है सेक ए के रूप में बदलना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग साइन की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले साइन की, तो साइन ए, ठीक है, साइन ए। अब साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन ए को अगर हम कॉस के रूप में लिख दें तो कॉस को हम सेक के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन ए को हम लिख सकते हैं, अगर देखिए इस पे हम इसका स्क्वायर करें तो इस पे रूट लगाना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा, इस पे रूट लगाना पड़ेगा तभी स्क्वायर होगा, क्योंकि ऊपर जितने भी फार्मूले यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं आप देख रहे हैं कि सभी फार्मूले किस पे हैं, स्क्वायर पे ही हैं। तो अब यह साइन स्क्वायर ए हो गया, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर ए, ठीक है ना। साइन स्क्वायर ए के स्थान पर 1 - cos स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए, ठीक है। और इस पे क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, 1 - cos स्क्वायर ए, यह रूट लग गया। अब यहाँ से देखिए इसको अब क्या करेंगे, यहाँ से और थोड़ा सा सरल करते हैं। तो अब यहाँ से इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से cos का उल्टा सेक होता है तो इसका उल्टा कर देंगे। अब इसका उल्टा करेंगे यानी इसको 1 बटे में लिख सकते हैं। तो अब यह क्या हो जाएगा, 1 - 1/sec स्क्वायर ए, ठीक है, 1 - 1/sec स्क्वायर ए, यह पूरा रूट में रहेगा, ठीक है। अच्छा अब सेक स्क्वायर ए का गुणा हो जाएगा इसमें, तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए -1 और यह अब पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, इसका रूट हटाएंगे तो बटे में हम लिख सकते हैं सेक ए और इस पे रूट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन जो है कन्वर्ट हो गया सेक के रूप में, इसको अब यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ से बस समझाने के लिए यह था, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन ए, क्योंकि रूट से बाहर ही लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए -1 और बटे में सेक ए, यह आपका आंसर हो जाएगा पहला। अब यहाँ से देखिए कॉस के लिए जब बदलेंगे तो कॉस ए होता है आपका, कॉस के लिए बदलेंगे तो कॉस सीधा जो है सेक का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sec ए, ठीक है। यह दूसरा आंसर हो गया। अब यहाँ से अब हम लोग tan को बदलते हैं, ठीक है, tan को बदलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए tan a, ठीक है।
तो देखिए टेन का जो फार्मूला होता है वह स्क्वायर के रूप में होता है, ठीक है। तो अब टेन का फार्मूला अगर स्क्वायर के रूप में होता है तो टेन ए क्या हो सकता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो अब इसको लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और इस पर रूट लगा देंगे, जैसे देखिए जैसे इसमें हमने किया है, अगर इसको रूट लगा देंगे तो इसको टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इस टेन स्क्वायर ए के स्थान पर हम क्या लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अभी हमने आपको सूत्र बताया है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, टेन के रूप में बदल गया। अब कौन सा बचा आपका, अब कॉट के रूप में बदल लेते हैं, ठीक है, कॉट के रूप में बदल लेते हैं। तो अब यहाँ पे कॉट ए, कॉट होता है आपका टेन का उल्टा, तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 ए, ठीक है ना, 1/10 ए। तो हमें टेन ए का मान आया है, अब 1/, में इसको लिख देंगे तो यह हमें कॉट ए का मान हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। यह हो गया आपका कॉट ए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आइए कोसेक ए को निकालते हैं, ठीक है। कोसेक ए क्या होगा, देखिए कोसेक, अब अगर इसका हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर तभी कर पाएंगे जब इस पे रूट लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोसेक ए का फार्मूला क्या होता है कॉट के रूप में, तो कोसेक ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना, 1 कॉट स्क्वायर ए, या कोसेक को यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब स्क्वायर तभी कर पाएंगे जब इधर हम रूट लगाएंगे। अब देखिए कॉट को हम किसके रूप में बदलेंगे, टेन के रूप में, और टेन से फिर सेक के रूप में बदलेंगे। तो अब टेन के रूप में इसको बदलेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस कॉट का उल्टा टेन होता है तो टेन स्क्वायर ए, ठीक है, टेन स्क्वायर ए, इस पर रूट रहेगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से अब यह क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए प्लस 1, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 पूरे के बटे में टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए टेन स्क्वायर ए या टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा। तो अब इसके स्थान पे क्या रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाँ रूट यहाँ पे रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब यहाँ पे रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पे, टेन स्क्वायर ए के स्थान पे हुआ, हाँ ए लिखना है थीटा नहीं, ठीक है ना। अब प्लस 1 है तो प्लस 1 को ऐसे ही लिखेंगे, हम केवल टेन स्क्वायर ए के स्थान पे सेक स्क्वायर ए लिखे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अभी फार्मूला हमने बताया, और प्लस 1 यह है। अब नीचे वाले को भी वैसे ही लिख देंगे, नीचे वाला आपका है टेन स्क्वायर ए तो उसको भी लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। रूट लगाएंगे, ध्यान रखिएगा रूट पूरे पे है यहाँ पे। अब इधर लिख देंगे या कोसेक ए का मान हम ज्ञात कर रहे हैं, कोसेक ए। अब यहाँ पे देखिए 1 से 1 क्या हो गया, कट गया, ठीक है, 1 से 1 कट गया। अब यह सेक स्क्वायर ए अगर इसको रूट के बाहर करेंगे तो यह हो जाएगा आपका सेक ए, ठीक है ना, रूट से बाहर करेंगे तो क्या होगा सेक ए बटे में, यहाँ पे इस पे रूट लग जाएगा यहाँ पे, तो यह क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 1, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न नंबर 2 है, और यहाँ से आगे के जितने भी प्रश्न होंगे उसमें क्या पूछ रहा है, देखिए निम्नलिखित सर्वसमीकाओं को सिद्ध कीजिए, यानी आगे के जितने भी प्रश्न होंगे सभी सर्वसमीकाओं को सिद्ध करना है, और पीछे आपने जो फार्मूला देखा है वह सभी सर्वसमीका का ही फार्मूला है। तो अब प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि सेक पे पावर 4 थीटा माइनस टेन पे पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सेक पे पावर 4 थीटा माइनस टेन पे पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड और इधर आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखिए सेक
पे पावर 4 थीटा माइनस टेन पे पावर 4 थीटा। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपने सरसंख्या का फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 9th में कि आपका अगर ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इस फार्मूले को आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए ए के स्थान पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा और बी के स्थान पे क्या है टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको भी इस रूप में लिख देंगे। तो जब इसको इस रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यही चीज़ें रहेंगी, माइनस रहेगा केवल। तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से, अब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है ना। अब तो इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो यह हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इसके स्थान पे 1 रख देंगे, तो 1 का गुणा अगर करेंगे तो यही नंबर आएगा। अब यहाँ से हमें टेन के रूप में बदलना है। देखिए टेन के रूप में हमें जो राइट हैंड साइड चाहिए टेन के रूप में चाहिए, तो सेक का फार्मूला अभी पीछे हमने पढ़ा है टेन के रूप में। तो टेन के रूप में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम इसके स्थान पे क्या रख देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे। यह आपका टेन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, तो यह हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब यहाँ से देखिए 1 और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यह हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना था, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यहाँ से लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यह सिद्ध हो गया आपका कि दोनों साइडें आपस में क्या हैं, बराबर हैं। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, 1 प्लस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, 1 प्लस कॉस थीटा बटे में, ठीक है, बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। यह लेफ्ट हैंड साइड में इसको ले लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अंश और हर में, ठीक है ना, अंश और हर में हमें 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा कर देना है। तो अब यहाँ पे अंश और हर में 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यह a प्लस बी, आपने फार्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी और a प्लस बी, तो एक पावर इस पे है एक पावर इस पे है, इसका जब गुणा होगा तो यह पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यानी a प्लस बी पे पावर 2। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, 1 प्लस कॉस थीटा पे पावर 2, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी पीछे हमने आपको दिखाया है पिछले प्रश्न में। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और पूरे का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए कि यह जो बटे में है वह दोनों का बटे है, इसका भी बटे है और इसका भी बटे है, तो इसको अलग अलग लिख देते हैं। देखिए 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में
साइन थीटा और पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं। देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम पूरे पे स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1 साइन थीटा क्या होता है, 1/साइन आपका कोसेक होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोसेक थीटा प्लस कॉस बटे साइन होता है आपका कॉट होता है। ठीक है, कॉस बटे साइन आपका होता है कॉट थीटा। देखिए इस चैप्टर का आपने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ है और उस इंट्रोडक्शन वीडियो में इन सभी बातों को हमने क्लियर किया हुआ है कि कब किसका उल्टा करेंगे तो कौन सा कोण बनेगा। ठीक है ना, आपका साइन आएगा, कॉस टेन कॉट सबका उल्टा करने पर क्या प्राप्त होगा, वह सभी बातें हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं। तो उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हुए तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि जो सिद्ध करना है वह चीज़ें आ गई, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, बराबर राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है 1 tan थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में 1 cot थीटा माइनस कोसेक थीटा दूसरे ब्रैकेट में बराबर 2। अब यहाँ पे इसको सिद्ध करना है कि यह 2 के बराबर है। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर, अब इसको पूरा लिख लेते हैं यहाँ तक, बराबर के इधर वाले को पूरे को, तो एक ब्रैकेट में है आपका 1 tan थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, और यहाँ पे 1 cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे 1 tan थीटा प्लस सेक थीटा। यहाँ पे देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 1 cot क्या होता है 1/tan होता है, तो इसको लिख लेंगे tan थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वाले पद को अभी ऐसे ही छोड़ना है, लास्ट में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 tan थीटा और प्लस सेक थीटा। यहाँ पे देखिए tan का गुणा एक में भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा, तो जब गुणा करेंगे यानी सिंपल आप यह कह सकते हैं कि जैसे एलसीएम लेकर हल करते हैं तो एलसीएम लिया जा रहा है। ठीक है, tan थीटा, ठीक है, प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा इंटू tan थीटा, और पूरे के बटे में अब क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, पूरे के बटे में tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन को हम यहाँ कोसेक को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/साइन, और यहाँ पे tan को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इंटू का चिन्ह है मतलब गुणा का चिन्ह है। tan को क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस थीटा, तो साइन से साइन कट जाएगा, बचा क्या 1/cos, और 1/cos को हम सेक लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों के स्थान पे हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से देखिए इसको हम बाहर कर लेते हैं, क्योंकि यह दोनों यहाँ पे बीच में कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा का चिन्ह है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट में 1 tan थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा आपका, देखिए यहाँ पे tan थीटा प्लस 1 माइनस, इसके स्थान पे हमने बताया कि अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ से क्रमशः एक एक का मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 1 का इन सभी में, फिर tan थीटा का, फिर सेक थीटा का, सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1/tan थीटा स्क्वायर इट इज छोड़ेंगे, और ब्रैकेट में देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में किया जाता है तो वह नंबर ही आता है, तो यहाँ पे इन सभी में गुणा होगा तो वही रहेंगे, यानी tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। यहाँ पे tan थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं, तो tan का tan में मल्टीप्लाई तो tan स्क्वायर थीटा, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो tan थीटा ही रहेगा, माइनस यहाँ पे देखिए सेक में होगा तो यह हो जाएगा tan थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगाएंगे, सेक थीटा इंटू tan थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे
सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक का सेक में तो सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से देखिए कुछ चीज़ें कट रही हैं। यहाँ पे टेन थीटा सेक थीटा, यहाँ पे भी टेन थीटा सेक थीटा, गुणा में है तो किसी को पहले किसी को बाद में, तो यह प्लस माइनस में यह कट जाएगा। यहाँ पे देखिए सेक थीटा है, सेक थीटा यह कट जाएगा। ठीक है ना। अब बचा क्या, देखिए उसको अब लिखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 1 है। ठीक है ना, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे 1 है और कहीं 1 नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग और सरल करते हैं। तो अब सरल करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए टेन थीटा तो क्या हो जाएगा, 2 टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं 1 अपान टेन थीटा, 1 अपान टेन थीटा यह ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो उसके स्थान पे हम क्या लिख लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए आपका प्लस 1 है तो यहाँ पे प्लस 1 लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब बचा क्या आपका, यहाँ पे माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा या माइनस में या प्लस में, यहाँ पे या प्लस में या माइनस में, सभी कट गए तो बचा क्या आपका 1 अपान टेन थीटा, बीच में कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा का है, 2 टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, बचा क्या 2, और यह राइट हैंड साइड में यही हमें सिद्ध करना था तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही आपको सिद्ध करके दिखाना था। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 5 है, कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे 3 भाग हैं तो यहाँ पे पहला भाग ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं पहला भाग। अब पहले भाग को लेकर हल करते हैं। तो यहाँ पे पहला भाग क्या है, कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। पहला भाग बराबर कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए इसको हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अंश और हर में 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिद्ध करने में यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है तो इससे गुणा कर देंगे। अभी आपको पता चलेगा उसका क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए यहाँ पे अंश और हर में आप लिख सकते हैं कि अंश और हर में 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर, तो 1 माइनस साइन थीटा बटे में, ठीक है ना, बटे में उसी संख्या से बटे में भी गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा। और देखिए जब भी किसी एक ही नंबर से अगर किसी भी अंश और हर में गुणा किया जाए तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ से गुणा कर दिया गया तो देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, समझिएगा ध्यान से। यह आपका हो जाएगा कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे में, देखिए यह आपका a प्लस बी और यह a माइनस बी, देखिए a प्लस बी और यह a माइनस बी, तो यह बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए कॉस थीटा और यह आपका है 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे यह कॉस स्क्वायर थीटा है तो देखिए यहाँ पे यह आपका कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। ठीक है, अब इसको या जो बटे में कॉस है उसको 1 बटे में कॉस थीटा लिख सकते हैं और साइन के भी बटे में लिख सकते हैं, क्योंकि यह दोनों का बटे है तो इसको अब अलग अलग लिख देते हैं। तो देखिए 1 बटे में कॉस
थीटा माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, अब 1 में कॉस, तो 1 में कॉस होता है आपका सेक थीटा। 1 में कॉस क्या होता है? सेक थीटा। और साइन बटे में कॉस होता है आपका टेन थीटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह दूसरा भाग, हाँ यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक दूसरा भाग तो यहाँ पे आ गया आपका। देखिए आपका दूसरा भाग क्या सिद्ध करना था? 1 माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, तो वह तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। और आपका तीसरा भाग सिद्ध करना था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो यही आपको सिद्ध करना था। हाँ, यहाँ पे आप लिख सकते थे कि बराबर दूसरा भाग, और फिर इसी को लेकर हमने हल किया तो यह तीसरा भाग आ गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि तीनों भाग आपस में क्या है? बराबर है, यानी पहला भाग बराबर दूसरा भाग बराबर तीसरा भाग। ठीक है, यह तीनों भाग आपस में क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे में टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 बटे में सेक थीटा माइनस 1। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको हल करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर, यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे में टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इस टेन को हम तोड़ लेते हैं साइन कॉस के रूप में। तो इस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको भी उस रूप में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें से हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा कॉमन लेते हैं और नीचे वाले में भी साइन थीटा कॉमन लेंगे। तो देखिए साइन थीटा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो पहले हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? देखिए यहाँ पे 1 बटे में कॉस थीटा, और यहाँ पे जब साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बटे में, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, यहाँ पे भी साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा। तो यह क्या बच जाएगा आपका? 1 बटे में कॉस थीटा और माइनस 1। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। 1 बटे में कॉस होता है आपका सेक थीटा, और यहाँ पे प्लस 1, तो सेक थीटा बटे में 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1, और बटे में 1 बटे क्या कॉस क्या होता है? सेक थीटा होता है, और माइनस 1। तो यहाँ पे अब आपका क्या आ गया? राइट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड में यह सिद्ध करना था, तो अब यहाँ पे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। तो यह सिद्ध हो गया। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं, और इस पार्ट का यह अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो अब इसको देखिए हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको साइन और कॉस के रूप में तोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका? सेक थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा को 1 बटे में कॉस थीटा लिख सकते हैं, माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब पूरे का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जब हर समान होते हैं तो हर को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे यह हर को ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा। ठीक है,
और अंश को इस टाइप से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा और पूरे का स्क्वायर। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो यह स्क्वायर है वह अंश का भी है और हर का भी है, तो यह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इस पे पावर 2 और यहाँ पे यह क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो यह ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, यह सौर समीकरण का फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है साइन थीटा है, तो ए प्लस बी यानी 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे जब 2 पावर है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 पावर का मतलब क्या कि इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और पूरे के बटे में 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट गया, तो बचा क्या आपका 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। और आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में यही हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है ना, यहाँ पे यही सिद्ध करना था, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, यह प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि 1 से 7 तक के सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे और प्रत्येक प्रश्न को हमने बहुत आसानी से समझाने का प्रयास किया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें आपको लगातार बिल्कुल आसान भाषा में मिल रही हैं। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों की भी हेल्प हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।